मैं उद्घोषक, ये हिंदी युवक भारती का हमारा चैप्टर है। और वो चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ अच्छी बात बताऊंगी आपको कि आई वॉज अनाउंसर इन अकोला आकाशवाणी एट दैट टाइम। बड़ी बात ये थी कि जैसे जो कार चलाते हैं, अगर कार सीखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को ड्राइवर जो है वो सिखाता है एबीसी। एबीसी जो है वो एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। हमारे पैर जो है वो दो होते हैं और पैरों में बाकी के एस्पेक्ट जो है वो तीन होते हैं। वैसे ही ऐसा इमेजिन कीजिए कि बहुत बड़ा एक टेबल होता है। मजा आएगा आपको सुनने में। वो टेबल पे मैं जिस टाइम पे थी उस टाइम पे सारा कंप्यूटराइज नहीं था, तो वो कंप्यूटराइज नहीं था। तो क्या होता था कि वो टेबल पे एक तरफ से, मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपका एक तरफ से टेबल है, आपके सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपके कंप्यूटर है, राइट हैंड साइड में आप लोगों ने वो ब्लैक डिस्क देखी हुई है क्या? ब्लैक डिस्क, रिकॉर्ड रिकॉर्ड की जो ऐसी ब्लैक डिस्क आती है और उस पे एक स्टिक जो है वो रखते हैं, फिर वो ऐसी गोल 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 घूमती है। तो वो ब्लैक स्टिक जो है तो वो रखनी पड़ती थी। उसके दो स्पीड होते थे। वो दो स्पीड ऐसे होते थे उसके कि एक 60 का और एक रहता था 40 का। तो अब और बीच में अनाउंसर का पूरा टेबल होता था। तो आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस या सॉरी लगे रहो मुन्ना भाई, अगर आपने देखी होंगी फिल्म, तो उसमें वो ऐसा एक फेडर जो है वो फेडर ऐसा ऊपर करती है और फेडर ऊपर करने के बाद फिर बोलती है गुड मॉर्निंग मुंबई। तो वो अनाउंसर का एक होता है। अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बात कहाँ जा रही? एयर पे जा रही है। एयर पे जब जाती है तब बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। तो अब देखिए, मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड में कंप्यूटर है, राइट हैंड साइड में मेरे डिस्क लगी हुई है और बीच में मुझे अनाउंस करना है। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर पे एक गाना लगा दिया है ए दिल है मुश्किल, तो वो मैंने सेट करके रखा है। ठीक, और इधर जो डिस्क है वो डिस्क में मैंने पल पल दिल के पास तुम रहती हो ये गाना लगा के रखा है। ठीक है, और बीच में अनाउंसर का एक माइक है। मतलब कितने फेडर्स है मेरे पास? 3 फेडर्स है। अब मैं अनाउंस करूंगी, आकाशवाणीचे हे अकोला केंद्र आहे 104.2 मेगाहर्ट्झवर। आता आपण ऐकत आहोत गीत बहार हा कार्यक्रम। आता आपण ऐकणार आहोत श्रोते हो, ए दिल है मुश्किल या चित्रपटातले हे गीत। अगर मैंने गलती से अगर मैंने गलती से ये कंप्यूटर पे मैंने ए दिल है मुश्किल लगाया हुआ है और इधर ब्लैक डिस्क है, तो मैंने अगर ब्लैक डिस्क का फेडर ओपन कर दिया तो पल पल दिल के पास जाएगा, है ना? शुरुआत में ऐसा होता था। और दूसरी मजे की बात उसमें ये रहती थी कि वो जो ब्लैक डिस्क है वो ब्लैक डिस्क में 60 और 40 का स्पीड है। ठीक है, तो समझो वो जो डिस्क है ब्लैक डिस्क वो 60 के स्पीड पे है और गाना है 40 का। तो अब मैंने बोला की श्रोते हो, आता आपण ऐकणार आहोत किशोर कुमार यांनी गायलेलं ब्लॅकमेल या चित्रपटातील हे गीत। और फिर मैंने 40 की जगह पे 60 का स्पीड लगा दिया तो वो ऐसा जाता था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ऐसा ऐसे स्पीड से जाता था वो। और वो एयर पे सुनाई देना, मतलब बाप रे, इतनी डांट मिलती थी। तो इसलिए वो अनाउंसर जो है वो अनाउंसर को हमेशा बहुत ज्यादा एकदम अलर्ट रहना होता था। और मैंने तो सिर्फ आपको 3 फेडर्स बताए, 3 नहीं 6 फेडर्स रहते थे और वो 6 फेडर्स की अनाउंसमेंट। लेकिन यहाँ पे मैं एक्चुअली अनाउंसर उद्घोषक को अगर आप डिक्शनरी में जाके मीनिंग ढूंढेंगे तो वो अनाउंसर ही मिलेगा। बट आजकल तो बहुत ग्लैमर है सब जगह पे, इतने सारे एंकर्स रियलिटी शो में कितने एंकर्स होते हैं। तो हम ये जो हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन में मैं उद्घोषक इसको एंकरिंग के इससे देखते हैं। अभी सब एजुकेशन का स्टाइल ही चेंज हो गया है। वो एजुकेशन का स्टाइल चेंज होने की वजह से आप इम्प्लीमेंट कितना कर सकते हैं लैंग्वेज,
उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो इसलिए मैं उद्घोषक, ये चैप्टर जो है ये इसमें दिए हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग। हम जब स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो हमें बहुत ज्यादा ऐसा बहुत अट्रैक्शन रहता था। आई डोंट नो अबाउट यू कि आप लोगों को कि यार प्रोग्राम है स्कूल में या कॉलेज में तो मैं एंकर बनूंगा, मैं एंकर बनूंगी। तब बोलते थे संचलन करना, अब ये एंकरिंग बोलते हैं, अब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हुए हैं। तो तब बोलते थे कि प्रोग्राम का संचालन कौन कर रहा है, तो संचालन करना मतलब बहुत अच्छी बात जो है वो अच्छी बात समझी जाती थी। लेकिन अब उसके लिए अगर आप प्रोफेशन लेवल के उद्घोषक होना चाहते हैं, आप अपने व्यवसाय उद्घोषक का बनाने चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या जरूरी है, बहुत सुंदर, जिनको अच्छा लगता होगा एंकरिंग उनके लिए तो बहुत ही सुंदर है। मैं उद्घोषक, लेखक आनंद सिंह, पाठ परिचय। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक, सक्सेसफुल एंकर अथवा मंच संचालक, स्टेज एंकर बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। क्योंकि कैसा होता है कि प्रोग्राम है, एक डांस है, एक सॉन्ग है, एक नाटक है, ठीक है, कोई फिर तबला प्ले करने वाला है, कोई हारमोनियम, कोई कैसियो, तो लेकिन इनको बांधने वाला जो धागा है ये सारे अलग अलग मोती है, और ये मोतियों को अगर बांधने वाला कोई धागा है तो वो है उद्घोषक। एक अच्छा सेंटेंस बताया मैंने आपको लिखने के लिए। अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम मानो मोती है, और वो मोती में अगर एक धागे में बांधना है तो वो धागा मतलब कौन है, संचालक, मतलब है उद्घोषक। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह के नए आयाम प्रदान करते हैं। अगर आप फिल्म फेयर अभी बहुत सारे आएंगे देखना दिसंबर जनवरी में, तो फिर उसमें अच्छा एंकरिंग कौन करता है, आपको क्या लगता है हीरोज में? फिर मैं मेरा ओपिनियन बताती हूँ। अभी तक क्या आप लोगों को कौन सा रियलिटी शो का या फिर अवार्ड फंक्शन में ऐसा कौन सा हीरो लगता है कि ये सूझबूझ है, समय सूचकता है, हाजिर जवाबी है और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करता है, नए रिकॉर्ड सेट करता है? कौन कौन लगता है आप लोगों को? अरे बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे मैं अकेली बात, हम कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। हम रितेश देशमुख। रितेश देशमुख। मैम राघव जुयल। राघव क्या करता, वो बकवास तो करता बेटा राघव। मैडम अच्छा है वो, अच्छा लगता है, ओके, पर अपना अपना ओपिनियन है, हर एक को अपना ओपिनियन बोलना चाहिए। और गर्ल्स, गर्ल्स, शाहरुख खान, अगर आप गौर से, अब इस बार आपने गौर से देखना, अभी जनवरी में होंगे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन, तो अगर बाय चांस कहीं पे शाहरुख खान जी रहे तो आपको पता चलेगा कि उनकी सूझबूझ, करण जौहर, उनकी समय सूचकता, हाजिर जवाबी, ये बहुत ज्यादा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, नई ऊंचाई पे लेके जाते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। वैसे ही कोई कोई काव्य वाचन रहता है, कविताएं जो है वो रहती है, उसका सूत्र संचालन, उसके सूत्र संचालन के लिए मुझे अभी एक नाम याद नहीं आ रहा है, वो नाम याद आया कि मैं बताती हूँ आपको। वो उनका अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना बढ़िया सूत्र संचालन है। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है, अंडरलाइन। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है, मैं उसी कड़ी का काम करता हूं। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भूरी भूरी प्रशंसा करना, बहुत प्रशंसा करना।
बुरी बुरी मतलब बहुत, नामचीन, नामचीन यानी प्रसिद्ध, अंग्रेजी में जिसे रेप्यूटेड बोलते हैं। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। मतलब मुझे बहुत प्राइड लगता है। दिस इज प्राइड मूवमेंट फॉर मी। ऐसा कौन बोल रहा है? उद्घोषक। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है, अहम, महत्वपूर्ण। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है, वही अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। समझो आप एंकर है, मैं एंकर हूं, तो बार बार अगर हर प्रोग्राम के बाद मैं अगर शेर दोहराऊंगी तो लोग बोर हो जाएंगे। मुझे जोक्स भी लगेंगे, साथ साथ में हास्य प्रसंग लगेंगे, आवाज मेरी एकदम मनमोहित करने वाली होनी चाहिए। तो इसलिए क्या क्या दिए हुआ है यहाँ पे, तो अंडरलाइन करिए कि क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो दिया है कि अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है, वह आमंत्रित करना, इतना ही अंडरलाइन कर ली। अपनी आवाज, इतना ही अंडरलाइन कीजिए। सहज और सहज और हास्य प्रसंगों, काव्य पंक्तियों। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया। मुझे वो कवि का नाम याद आया, कुमार विश्वास। आप कुमार विश्वास जी का संचलन सुनिएगा। वो काव्य जहां जहां पे कविताएं रहती है, यूट्यूब पे जाना और कुमार विश्वास इतना ही टाइप करना, कितनी सुंदर तरीके से कविता बोलते हैं। मुझे बताना कि आपको कितना अच्छा लगा बाद में आप जब देखेंगे तब। मैं कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया। मैंने भी सब इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह अंडरलाइन, माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूं। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूं, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया। किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाह वाह ही मिली। कहने का मतलब यह कि थोड़ी सी हिम्मत और अंडरलाइन, थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये था लेखक का। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा जगाना पड़ता है दिल में, है ना। ऐसा बोलते हैं कि चिड़िया भी अगर है तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वैसे ही हमें भी कोई भी अगर फोकस करना है तो जैसे लेखक को हुआ वैसे हमें भी होता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे जाऊंगा स्टेज पर, मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर हम मेहनत करेंगे, लेखक बोलते हैं, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा कुशल होना चाहते हैं तो हमें ये सब करना होगा। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। अब पहला उसमें शासकीय ने गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। सूची यानी लिस्ट। इसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए।
अति अलंकारिक साहित्यिक भाषा। अब समझो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों भी स्टेज पर है, तो हम अगर पहले उप प्रधानमंत्री का नाम लेंगे तो चलेगा नहीं, है ना। दैट इज नॉट आवर प्रोटोकॉल, बराबर। पहले स्टेज पे बुलाना है, मतलब उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अब सीक्वेंस समझो कि शासकीय कार्यक्रम है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेहमान है, अध्यक्ष है, उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं, फिर उन्हें मंच पर बुलाया जाता है। मंच पर बुलाने के बाद अगर वहां पे सरस्वती की कोई प्रतिमा है तो उसके सामने पहले दिया जलाया जाता है, दीप प्रज्वलन। फिर उसके बाद जो हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं उनका परिचय एवं स्वागत, और हमारे पास अगर लिस्ट बराबर नहीं है कि किसका स्वागत, खुशी का स्वागत जाह्नवी करेंगी या जाह्नवी का स्वागत खुशी करेंगी, तो फिर तता पापा हो जाता है, बराबर। तो इसलिए ये सब जो है वो सीक्वेंस से लिखा हुआ होना, वहां पे बहुत शेरो शायरी या जोक्स वगैरह जो है वो चलते नहीं है ना। तो इसलिए ये हो गया शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचलन। पहले प्रस्तावना में क्या बताया हुआ था, तो प्रस्तावना में बताया हुआ था कि सूत्र संचालन के लिए क्या क्या करना, कैसी मेहनत करनी होती है। उसके बाद हम सीख रहे हैं कि विधा कौन सी है, प्रकार कौन से है, ये अभी हम सीख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। शासकीय एवं दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। अब इसके बाद है दूसरा, दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम का तथा। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट। कार्यक्रम की संहिता यानी स्क्रिप्ट लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग और कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है, अभी 4 चांद लगा देना, अलग अलग मुहावरे जो है वो उपयोग करना और विकास करते जाना यानी बढ़ाते जाना प्रोग्राम। रोचकता का मतलब है कि आगे क्या होने वाला है, क्यूरियोसिटी निर्माण होनी चाहिए, स्मरण रहे। सूत्र संचालक और मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सेतु यानी पुल, स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच, श्रोता यानी ऑडियंस, मंच यानी स्टेज, इनके बीच में पुल मानने का, मित्रों, है ना, ऐसा बोलने के लिए। तो दोस्तों ये बोलना, दोस्तों मित्रों ये बोलने से क्या हो जाता है, पुल बन जाता है एक दोनों के बीच में। कार्यक्रम में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम के संदर्भ में व्याख्यान यानी लेक्चर, सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है, इजी। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब छोटे बच्चों का कार्यक्रम है और हम बहुत बड़ा बड़ा भाषण कर रहे, ये नहीं चलेगा, या बड़ों का है और हम छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहे, ये भी नहीं चलेगा। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, फॉर्मेट, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम।
फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग, इसके लिए कड़ी साधना, अंडरलाइन व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। बराबर, दो व्यक्ति, करेक्ट है। अभी कोई गाना गा के गया, बराबर, अब समझो गाना गा के गया है कोई, तो वही गाना लेते हैं, ए दिल है मुश्किल। अब ए दिल है मुश्किल के बाद कोई तबला बजाने वाला है, बराबर। अब ए दिल है मुश्किल का गाना समझो हो गया, तो अब मंच पर जो भी सूत्र संचालक आएगा वो बोलेगा कि हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना ए दिल है मुश्किल का गाना, कितना सुंदर लिखा हुआ है। अब आप ये किसने लिखा है ये जान लीजिए, या फिर किसने गाया है ये जान लीजिए। क्या कहने अरिजीत सिंह जी के, ऐसा बोल सकते हैं अरिजीत सिंह जी के, अरिजीत सिंह से भी अच्छा गाया दोस्त तुमने तो। और अब उसमें की कोई भी लाइन हम बोल सकते हैं, जैसे सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो हमने बोला कि क्या लिखा है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। दोस्तों कोई भी मंजिल हो, मंजिल तक जाने के लिए सफर तो करना ही होता है, लेकिन वो सफर में जो जो मकाम आते हैं वो मकाम कितने सुंदर होते हैं, वो भी अगर हम उसका भी मजा लूटेंगे तो क्या बात होगी। अब लेकिन आज के कार्यक्रम के सफर की बात करते हैं। चलिए, अभी तबला बजाने के लिए मंच पर मैं बुलाना चाहता हूँ दिस XYZ, है ना। ये हो गया दो घटनाओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच कड़ी जोड़ने का काम। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कमांड, प्रभुत्व ने कभी कभी किस कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है ना। फिर जो पढ़ाकू है, यहाँ पे कोई हम लर्न नहीं कर सकते हैं, हम याद नहीं कर सकते हैं। कोई भी बोलेगा कि नहीं यार मैंने तो गाना बदल दिया, मैंने तो मेरा डांस का गाना बदल दिया, मतलब क्या हुआ, ऐन वक्त पर परिवर्तन हो गया। यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन या सुधार करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता है। क्या नहीं समझा यहां तक, बोलो। रेज योर आर्म्स। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक है। घुल मिल जाना एक दूसरे में, उसका यह मिलनसार अंडरलाइन, उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता भी होना आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकी, विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का भौतिकीय विज्ञान, फिजिक्स साइंस में, परमाणु विज्ञान, एटॉमिक साइंस और अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने अगर ये सब कुछ करता है तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। अंडरलाइन, इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। आप कैसे प्रस्तुत करते हो, आप जोक बता रहे हो और अपनी इमोजी, अपना फेस जो है वो रोता हुआ है तो चलेगा नहीं, या फिर कोई बहुत भावनापूर्ण स्टोरी बता रहे हो और बीच बीच में बहुत हंस रहे हो तो वो भी चलेगा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना होता है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। गरिमा, अभिमान, गरिमा का अर्थ सौंदर्य, ब्यूटी भी होता है। मंचीय आयोजन में
मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। यस, करेक्ट। जो सबसे पहले माइक हाथ में लेता है वो एंकर होता है। एंकर का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नजर में ही सामने आता है। अतएव उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, लेकिन सहज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं होना और बहुत ज्यादा सादा भी नहीं होना। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। जैसे कि कोई मेल है और उसने टाई बराबर बांधी हुई, नहीं तो बार बार टाई को हाथ लगा रहे हैं। अगर कोई फीमेल है तो उनका ड्रेस भी एकदम सहज होना चाहिए और वो एकदम प्रोमिनेंट दिखना चाहिए कि अरे वाह क्या डिसेंसी है, कितना सुंदर है। सतर्कता, अलर्ट, सहजता, सहजता है ना, इजी होना, और उत्साहवर्धन और इंथुजियास्टिक उसके अंडरलाइन मुख्य गुण है। सतर्कता, सब जगह ध्यान होना, सहजता और उत्साहवर्धन। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूं। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूंगा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में डर छुपा होता है। ऐसे बोले कि तालियां वालियां बजने लगती है एकदम, और फिर वो तालियां भी हमें बहुत अच्छे से लेते आनी चाहिए एंकर को। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूं तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता है। बोझिल यानी बहुत ज्यादा बोझ वाला, तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समय अनुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। आज कौन सा दिन है, आज क्या होने वाला है, ये सब कुछ एंकर को पता होना चाहिए। मैं जब भी छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसे पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। मतलब आपको अब आंसर लिखते वक्त कि आपको वर्तमान पत्र पढ़ना चाहिए, ये एक आएगा, साप्ताहिक पत्रिका पढ़नी चाहिए, ये आएगा, अलग अलग पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। मैं उद्घोषक, मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूं और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और अंडरलाइन स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूं। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की। कितना बड़ा समय है, 29 वर्ष, 29 ईयर्स। और विज्ञापन देखा, एडवर्टाइज देखी और चलो अनाउंसर बन जाते हैं, ऐसा सोचा। और कितने साल आकाशवाणी में रहा, इसका मुझे गर्व है। मैं उद्घोषक हूं, शब्दों की दुनिया में रहता हूं। जब रेडियो से बोलता हूं तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूं। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता है, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंचता जाता हूं। जब एंकर बन जाता हूं तो अपने दर्शकों के लिए
को दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। अब आजकल एंकर जो रेडियो पे काम करते हैं उनको आरजे बोलते हैं, रेडियो जॉकीज, है ना। जिनको किसी को इंटरेस्ट होगा तो बेटा करने का बिल्कुल ट्राई करना। आजकल तो कितने सुंदर सुंदर एप्स निकले हुए हैं, एंकर नाम का ऐप है, आप लोगों को पता है या नहीं मुझे पता नहीं। आप उस पे एंकर पे अपना चैनल खोल सकते हो, आप बिल्कुल करके देखिए, किसी को बोलिए मत। और अब जैसे कि आपने समझो रणबीर कपूर के बारे में कुछ बातें सुनाई और बोला लीजिए सुनते हैं अब उनका गीत, तो आपका एंकर, आपका चैनल पे आप ये सब कुछ डाल सकते हो, आप खुद तो सुन सकते हो, है ना। भला ही आप क्या करो, पब्लिक मत कर दो उसे, लेकिन आपकी किसी की इच्छा होंगी तो आप कर सकते हो। आपकी इच्छा होंगी तो 12th के एग्जाम के बाद मैं भी हेल्प करूंगी आप लोगों को, तो यू कैन डू। रोजगार के अवसर, अब एम्प्लॉयमेंट क्या मिल सकता है इससे, इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। नाम पब्लिसिटी, दाम पैसा। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हो। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब उसके पहले कितना सुंदर बताया था लेखक ने कि मैं हवाओं के साथ, एयर, आकाशवाणी को बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो, और एयर मतलब हवा के सहारे क्या होता है, तो मैं गली गली में जाता हूँ, मेरी कोई सूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रेडियो पे जिनको सुनते हैं हम उनके बारे में कुछ कल्पनाएं करते हैं कि अरे ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, और फिर जब हम उनकी फोटो देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, तो फिर लगता है कि मैंने तो इनका अलग चित्र बनाया था और ये तो कुछ अलग ही हो गए। इसलिए अगर आप उद्घोषक बनना चाहते हैं तो ये एक जरूरी पाठ जो है वो आज हमने पढ़ा। लेट अस होप कि आपको एज अ गाइडलाइन ये अच्छा लगा होगा। तो अभी आप ये सुनेंगे, आप ये पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, ठीक है। और कल का और परसों का जो भी शेड्यूल होगा वो आप तक जल्दी